एक पैराग्राफ लेता हूँ, दोबारा आएगा तो दिखा दूँगा। यहाँ पे मैं पैराग्राफ को इंसर्ट करा दूँ। ठीक है, अब इसी के ऊपर आप यूज कर सकते हो पूरे के पूरे टाइप मेन्यू को। टाइप मेन्यू में जैसे फॉन्ट हम क्या देखना चाहते हैं, सारे के सारे फॉन्ट आ जाएंगे आपके पास, जो आप फॉन्ट यूज करना चाहते हैं। मैंने जितना सेलेक्ट किया उतने के ऊपर अप्लाई होगा। दूसरा दे रहा हूँ, दूसरा हो रहा है। ठीक है, अब जैसे दूसरा पैराग्राफ लिया मैंने, टाइप ये साइज़ के ऊपर है, जो साइज़ चाहते हो वो साइज़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साइज़ के साथ, अब ये मैंने साइज़ तो लिया लेकिन ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग कहाँ से होगी? ओवरलैपिंग होगी लीडिंग से। लीडिंग को भी सही करना पड़ेगा। साइज हमने कौन सा दिया है? 48। लीडिंग को आसपास रखना पड़ेगा। जैसे मैं कर रहा हूँ इसको 50, सही हुआ। अगर ये इतने बड़े लेवल पे यूज़ नहीं होगा, 2, 4, 5 लाइनें अगर यूज़ करनी हो तो हो सकता है, बड़े पर भी हो सकता है, लेकिन करते नहीं। हाँ, जैसे न्यूज़पेपर टाइप का कुछ बना रहे हो तो बड़े पैराग्राफ पर भी यूज होगा। ये कार्ड वगैरह बना रहे हो तो छोटी छोटी लाइनों की जरूरत पड़ती है हमको। टाइप लीडिंग हो गया, किसके लिए? लाइन की स्पेसिंग के लिए। साइज टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल। अब ये टाइप का स्टाइल, मतलब मैं जिसको सिलेक्ट करूँगा वो उसी टाइप में चला जाएगा। नॉर्मल हो, नॉर्मल है भी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रिक तो जानते हो, रिवर्स नहीं जानते। मैं सारे को यूज़ करता हूँ। बोल्ड हो गया थोड़ा सा, ठीक है, फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। इटैलिक भी हुआ, तिरछा हुआ, और अंडरलाइन भी होगा। अंडरलाइन भी हुआ और स्ट्रिक तो भी होगा। स्ट्रिक तो भी हुआ, बीच में से काट दिया उसने। अब ये सारी हेडिंग हमको हटानी है। टाइप ये सारी घर में हट जाएगी। हटा दी टाइप। मैं बोल्ड नहीं हटा रहा, बोल्ड हटाओ या ना हटाओ। ये क्या करता है, हमारे पेज के बैकग्राउंड में जो भी कलर है, वाइट ही होता है ऑब्वियसली। हाँ, फिर हाँ तो अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, वो कितनी देर में आ जाएंगे? हाँ तो सर आ रहे हैं, तो एनवलप जमा करने गए बस पोस्ट ऑफिस। टाइप स्टाइल अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो आपको ये टेक्स्ट दिखेगा नहीं। क्या जो बैकग्राउंड में कलर है उसी का हो जाएगा। अभी क्या है, सिलेक्टेड है, कोई दिख रहा है कुछ? जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इसको, इतना है टेक्स्ट। लेकिन अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ तो भी नहीं दिखेगा। ब्लैक सिलेक्शन दिख रहा है लेकिन टेक्स्ट हमारा है। ठीक है, जैसे मैंने इसको ग्रीन किया, एलिमेंट में गया, अरेंज पे गया, सेंड टू बैक किया, अब दिख रहा है बिल्कुल वाइट पेपर कलर हो जाता है इसका, ये समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके देखो इसको, ये कलर हो जाएगा। जूम आउट करेंगे तो कैसे करेंगे? राइट क्लिक, फिट इन विंडो कर सकते हैं और यहाँ से कोई भी पर्सन ले सकते हैं। फिट इन विंडो करेंगे वापस से पर्सन लेने से ये होता है, जैसे 50% कहता हूँ पेज का जो एक्चुअल साइज है 100%, उसका 50% हाफ हो जाएगा, कम हो जाएगा। 25% कहता हूँ और कम हो जाएगा, इससे भी हाफ हो जाएगा। लेकिन 100% कहता हूँ, जो लेफ्ट या राइट में विंडो होगी उसका 100% होगा। ठीक है, तो फिट इन विंडो से क्या होता है, हमारे जितना भी पेज है पूरा का पूरा वर्क विंडो में आ जाता है। 200% करता हूँ, दूना हो जाएगा। मैं 400% करता हूँ, 100% का 400% हो जाएगा। ये बस 4 गुना। फिट इन विंडो करता हूँ, वापस से उसी विंडो में आ जाता हूँ। एक्सपर्ट गर्निंग अभी स्केलिंग शो नहीं हो रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ से हटना पड़ेगा और टेक्स्ट से हमको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आई क्या? नहीं है, सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से, इतने को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जो सिलेक्ट करने के बाद मैं जा रहा हूँ टाइप, एक्सपर्ट गर्निंग आ गई। ये होता है कैरेक्टर की स्पेसिंग के लिए, आप कितना स्पेस करना चाहते हो सकता है ये आए ना। तो यहाँ देख रहे हैं
डिजाइन क्लास टेक्स्ट के ऊपर हो रही है, डिस्प्ले पोस्टर अदर। ज़्यादा मैं मायने नहीं लगते, लेकिन टेक्स्ट को मैं करके देखता हूँ, वैसे नहीं होगी। देखो करेंगे प्रोसेस, देखने दो। ऐड हो गया। तीन बड़ी ऑफ कर दिया उसने। छोटा सा टेक्स्ट है करना पड़ेगा। तो अभी गया था वो साइज हो गई, थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा दूँ क्या? साइज इसको मैं 24 कर देता हूँ और इसकी लीडिंग भी बढ़ा देता हूँ। लीडिंग मतलब लाइन का साइज, लाइन स्पेसिंग। सिलेक्ट करने के बाद मैं टाइप पे फिर से आता हूँ, इसको करने के बाद और मैंने इसके बाद थोड़ी सी बढ़ाई, ज़्यादा नहीं कर रहा इस बार। करके देखना जरा उधर पेज में करें यही चीज़ सेम टू सेम। क्योंकि इधर तो बंद हो रहा है, हो सकता है किसी का इशू, ये भी हो सकता है मेन पे इशू आ रहा है। टेक्स्ट ले पहले हमें शॉर्ट में थोड़ा सा था। हाँ ये बंद नहीं हुआ, उसकी तरह पहले बंद हो गया था, उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं उसके लिए, पर बंद ही नहीं हो रहा वो। उसके लिए तो बनी गई, मैं उसको दिखा दूँगा। इसको सेलेक्ट कर, एक पैराग्राफ करने दो, टाइप टाइप ऊपर टाइप में एक्सपर्ट का नहीं बन जाता है। इसको इधर लेफ्ट की तरफ कर, लेफ्ट की तरफ ना माउस से कर दे, क्लिक करके कर दे बीच वाले माउस पे इसे। हाँ छोड़ दे, ओके करिए, ओके कर। नहीं हो रहा लेकिन बंद नहीं हो रहा ना, ठीक है कोई बात नहीं, वर्क नहीं करता लेकिन यहाँ पे बंद हो रहा है, किसी इशू आ रहा है। ठीक है टेक लिया मैंने, देखो आगे देखो टाइप एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ये होता है कैरेक्टर की स्पेसिंग के लिए, ये भी कैरेक्टर की स्पेसिंग के लिए लेकिन वर्क नहीं करता। एक्सपर्ट ट्रैकिंग, एडिट ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। एक मिनट, उसको मैं क्लोज करता हूँ, थोड़ा सा सेलेक्ट करो, इतना सेलेक्ट कर दो और टाइप लूज कर रहा हूँ। देखो चीज़ वही है, मैं थोड़े से चाहे तो वेरी लूज करके देखिए, सेव करने के लिए नहीं बोल रहा। ऐसा ना वहाँ पे क्या है मैं दिखा दे रहा हूँ पहले, इसको समझो पहले। इसको मैंने सेलेक्ट किया, टाइप एक्सपर्ट करनी, जैसे मैं नोट रख करता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब स्पेसिंग बहुत कम है, जूम करके दिखा दूँ, स्पेसिंग अभी कम है, इसी स्पेसिंग को मैं बढ़ा रहा हूँ। टाइप एक्सपर्ट करनी और वेरी लूज, दूर दूर होगा हुआ, लूज थोड़ा कम दूर होगा,
नॉर्मल नॉर्मल हो जाएगा, टाइट थोड़ा और पास होगा, और फिर से वेरी टाइट थोड़ा और पास होगा, ये होगा। अब इसी को मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने तरीके से करना चाहता हूँ, तो एडिट ट्रैक में जाऊँगा। यहाँ से इसको फ़र्क नहीं दिखा रहा, हमें जाना होगा फ्रूट में। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, वेरी लूज, नॉर्मल, टाइट, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। मैं फ़ोन का साइज क्या देना चाहता हूँ, जैसे 36 48 ले लेता हूँ। शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट को ही रखता हूँ। कोई साइज ऐड नहीं कर रहा मैं, जितने हैं उतने ही रख रहा हूँ, और क्रिएट कर रहा हूँ इसको। कुछ नहीं हुआ तो साइज का वेरी लूज कर 40 वेरी लूज 40 एक कंपनी देखता तो है नॉर्मल है, प्रूफ है, वेरी लूज है, नॉन टच कर रहा हूँ, और शॉर्ट सैंपल दिखा नहीं रहा, ये भी दिखा नहीं रहा। देखो अगर ये वाला होता ना, यहाँ पे हमको सैंपल दिख जाता, मैं टाइप कर रहा हूँ वो कैसा दिखे, तो सैंपल भी नहीं दिखा रहा है। यहाँ दिखा देता है सैंपल अगर यूज होता तो। नहीं दिखा रहा। इसी 2-3 ऑप्शन ये अगर बच रहे हैं तो उधर करके जरूर देखेंगे, ठीक है। ये तो करेगा ही नहीं काम आपका एक्सपोर्ट करने में। हॉरिजॉन्टल स्केल कैसा चाहते हो आप, तो इससे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, टाइप हॉरिजॉन्टल स्केल। जैसे मैंने अदर पे नहीं रखना है, मुझे नॉर्मल रखना है, तो ये नॉर्मल होगी, टाइप हॉरिजॉन्टल स्केल 80%। तो देखो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्केल की बात हो रही है, जैसे दूर दूर है और पास हो जाएगा, छोटे बड़े नहीं होंगे, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है। और देखो और करके देखो इसको, हॉरिजॉन्टल स्केल अभी 80 किया था, 90, अदर में जाना चाहते हो तो और बंद कर दो इसको, 20 हो जाएगा। साइज वही है, साइज कम ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसने क्या किया, बहुत छोटे कर दिए, हाइट कम नहीं हुई, विड्थ बहुत कम कर दिया इसका। तो इस तरह की टेक्स्ट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बहुत बड़ी नहीं करी, अगर और बड़ी करनी है तो वही करेंगे हम, 130% कर लेते। और करनी है टाइप अदर पे जाएंगे, यहाँ से हम इसको बढ़ाएंगे जैसे 200%, सही देखो हाइट तो नहीं बढ़ी लेकिन विड्थ बढ़ चुकी है, ये हो गया। अगर मैं नॉर्मल करता हूँ तो वापस उसी में आ जाएगी, ये बिल्कुल पहले जैसे हो गई। अगर इस तरह से हो जाए तो क्या करोगे, या फिर हैंडल से भी मूव कर सकते हो उसको, देखो क्योंकि हमें जूम चाहिए था, फिट एंड विंडो तो करेंगे तो क्या होगा, पूरा पेज आएगा, इसलिए हमें हैंडल का यूज़ किया। सिलेक्ट किया, टाइप पे यूज़ किया, कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग चाहिए तो ये पॉपअप देगा हमको, पूरा पॉपअप है। फॉन्ट क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, लीडिंग भी देख चुके, हॉरिजॉन्टल स्केल भी देख चुके, इसका कलर क्या होना चाहिए मैं थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ। टिंट जानते हो, डार्क और लाइटनेस, नहीं तो ग्रे की तरफ जाएगा, लाइट नहीं होगा, ग्रे की तरफ जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, क्योंकि ब्लैक क्या है, लाइट तो नहीं होगा लेकिन इसका कलर की ऑपोसिटी कम हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा। नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रिजर्व और स्ट्रिक्ट तो बता चुका हूँ। पोजीशन, सुपरस्क्रिप्ट हो गई है, केस, ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स जानते हो, ट्रैकिंग भी जानते हो, अभी मैंने करवाई थी, और लाइन एंड ब्रेक या नॉन ब्रेक इसको करते हैं। अभी मैं यहाँ से मैंने कोई चेंज किया, क्या कलर चेंज किया और यहाँ से मैं नो ब्रेक कर रहा हूँ, और देखो क्या हुआ, हमारा जितना पेज था उतने में ही सेट हो गया।
और मैंने कलर भी चेंज किया था, तो उसने क्या किया, लाइन को ब्रेक नहीं किया। अब वापस से वहीं जाते हैं और करते हैं लाइन को ब्रेक। टाइप करेक्टर ब्रेक नॉर्मल, ये होता है। इसी तरह अगर आप जाते हो पैराग्राफ में, तो ये पैराग्राफ की स्पेसिंग होती है, लेकिन उसके लिए हमें सिलेक्ट करने होंगे 3 पैराग्राफ। टाइप पैराग्राफ, लेफ्ट से कितना इंडेंटेशन हो, इंडेंटेशन जानते हो, यहाँ से इधर हो जाएगा। करके दिखाऊं तो वो 1 किया, मैं लेफ्ट से कर रहा हूँ ओनली। फर्स्ट लाइन से भी कर सकते हो, ठीक है, बाद में भी कर सकते हो इधर से, लेफ्ट और राइट वाला ये है स्पेस, लेफ्ट का ये तो इंडेंट है और ये पैराग्राफ स्पेस है। मैं पैराग्राफ स्पेस को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से कर रहा हूँ। और टाइप पैराग्राफ और केवल इंडेंटेशन कर रहा हूँ, 1 इंच का कर रहा हूँ, तो लगभग यहाँ तक आ जाएगा ये इतना पैराग्राफ। आगे ये होगा तो नहीं, कंट्रोल दे तो क्या करना है, टाइप पैराग्राफ, यहाँ से वापस से 0 जाएगा। अलाइनमेंट जानते हो, लेफ्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई, लेकिन फोर्स जस्टिफाई नहीं आती है। जस्टिफाई करके दिखा रहा हूँ अभी, तो डिक्शनरी को हमें छेड़ना नहीं है, ओके कर रहा हूँ। जस्टिफाई करने से क्या होगा, दोनों तरफ के बराबर हो गए, यहाँ पे देखो। लेकिन अगर फोर्स जस्टिफाई करते हो तो लास्ट लाइन को भी ये करता है। पैराग्राफ फोर्स जस्टिफाई, तो लास्ट लाइन को भी जस्टिफाई करेंगे, अभी करके देखो। हुआ, देखो लास्ट लाइन, आइए, ठीक है ना। टाइप पैराग्राफ क्विक लाइन प्रोवाइडर, ऑप्शन कॉलम ब्रेक उसको हमें नहीं चाहिए, पेज ब्रेक उसको नहीं चाहिए। ये पेज ब्रेकिंग के लिए होता है ये ऑप्शन, कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक अगर चाहिए तो। कीप विद टेक्स्ट, विंडो कंट्रोल, ये भी नहीं होना चाहिए। इसमें वही सब चीज़ है जो आप बाहर देख चुके हो। हाइपरनेशन देखा है, इंडेंट और टैप तो देख चुके हो भाई, नहीं देख चुके, चलो ना बोलो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पोजीशन को सेट करता हूँ, लूप डेप 1 यहाँ पे निशान लग जाते हैं, ऐसे नहीं लग रहे तो उनको जोड़ देते हैं 0, हम खुद से लगा देंगे। यहाँ पे लगाता हूँ 1 पे, ये 1 पे लगाया तो 0.92992 करके आ रहा है। फिर से मैंने 2 पे लगाया, फिर से मैंने 3 पे लगाया, बस इतने निशान लगाए। अप्लाई करते हैं तो अप्लाई एंड हो गई। कहाँ तक जा रहा है, ऊपर मैंने 0 किया था, 0 लिख कर आ रहा है, 2 3 4 अपनी जाएगा, क्योंकि मैंने 3 टैब ही तो दिए और ऊपर मैंने क्या लिखा था, 0 लिखा था, बस उसी का फर्क है। फिर नन, नन की मतलब 0, हाँ नन रखना चाहते हो तो नन, पहले मैंने 0 किया था। पोजीशन अगर इनको रीसेट करना चाहते हो तो रीसेट कर दो, वापस नॉर्मल हो जाएगी। कैसे करो, अभी देखो नन है तो कुछ नहीं आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 टाइप ले सकता है, केवल 2 करेक्टर, तो कुछ भी दे दो, A B भी नहीं ले रहा, कोई भी एक करेक्टर दे दो, ये दे देंगे या फिर डैश दे देंगे। कितने इंचेस पे देना चाहते हो, मैं यहाँ पे एक ऐड कर दे रहा हूँ, एक यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, और 2 के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ कुछ, उसके बाद अप्लाई कर रहा हूँ, फिर ओके कर रहा हूँ, अब दूसरा, और इसके बाद देखो छोटे छोटे होंगे, एक फिर बड़ा, अब नहीं, क्योंकि जितने टाइप सिलेक्ट किए थे उतने तक कर जाएगा।
ये काम में कब आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं फिर से सेट करके दिखा रहा हूँ। टाइप इंडियन टैब रीसेट, और मैं एक अगर टैब देता हूँ तो यहाँ तक का टैब लग जाएगा, रीडिंग नन है या फिर है अंडर स्कोर और अप्लाई और ओके। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको लिखा अब ये क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है ऐसा क्यों आ रहा है? नहीं पता, क्यों नहीं पता? मैंने अभी अभी यूज करा है इसे। नीचे करो। नहीं, ये 465 में आ रहा है इसलिए आ रहा है ऐसा, याद है, भूल गए? 465 किया था आपके सामने इसलिए ऐसा आ रहा है ये, तो इसको नॉर्मल करना पड़ेगा हमको। टाइप पैराग्राफ यहाँ से लेफ्ट से करते हैं और ओके, सही हो गया। देखो इस तरह से आता है। नेम आइए, कैसे टाइप किया, ये होता है, यहीं तक आ रहा है एड्रेस, और ये तब के लिए होगा। कार्ड बनाते हैं, इक्वली लाइन देते हैं कभी कभी, ये काम है। और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो ये देखो, जैसे 2-3 लाइन ब्लैंक होती है, बनानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसा ऊपर करना पड़ेगा इसको। टाइप हाइफनेशन आप जानते ही हो, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हाइफनेशन यूज हो जाता है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहले तो लेफ्ट कर रहा हूँ, ओके, इसको भी लेफ्ट कर रहा हूँ। टाइप पैराग्राफ और 465 से लेफ्ट एंड ओके, दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिकली उठाएगा। हाइफनेशन ऑन कर दो आप, अभी मैं फ़ोन कर रहा हूँ। मैनुअल करना चाहते हो या ऑटोमेटिकली करना चाहते हो? मैं ऑटोमेटिकली करना चाहता हूँ, ओके कर दो बस। जहाँ ज़रूरत लगेगी उसको ना वो ऑटोमेटिक कर देगा, और अगर मैनुअल चाहिए तो हमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। टाइप चाहिए हाइफनेशन मैनुअल ओनली, नहीं होगा, उसको ज़रूरत लगेगी वहाँ पे ही लगाइए, ठीक है। अलाइनमेंट वही चीज़ है अंदर वाली, और ये वाली कब काम आएगी, जब हम हेडिंग डालेंगे। जैसे माई पैराग्राफ मैंने हेडिंग डाली किया, माई, कोई बात नहीं, पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया मैंने, उसको मैं सही कर दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है ज़्यादा बड़ा। वैसे तो मैं लेफ्ट सेंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसी हेडिंग को मुझे क्या बनाना है, स्टाइल में हेडिंग सब हेड 1 सब हेड 2 या फिर हेडलाइन बनाना है, हेडिंग हैंगिंग इंडेंट बनाना है, कैप्शन बनाना है, वर्ड टेक नहीं है, हमें बनाना है सब हेड 1 या हेडलाइन बना दो, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, होती है इस तरह से हेडलाइन। और न्यूज़ पेपर्स वगैरह में या फिर पैम्पलेट में, ओके। और डिफाइन स्टाइल भी यूज़ कर सकते हो, देखो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, इतना नहीं करता, बहुत छोटा होगा, देखो ये तो होता है साइज। और शॉर्टकट क्या दे रहा है हमारे लिए, कंट्रोल के साथ 3 बटन, तो सिलेक्ट किया मैंने कुछ, कंट्रोल 1 छोटा हुआ बड़ा हुआ 3, यहाँ से हमको मिलेगी 1-2 तो जूम कर ले मिले होते हैं, लेकिन कंट्रोल बस 3 करेंगे तो स्टाइल के ऑप्शन हमको मिल जाएंगे, वही बात है। और अगर न्यू बनानी है तो न्यू बना सकते हो,
पता है कैसे? सेलेक्ट किया, मैंने इसका साइज बढ़ा दिया। अब साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे ले लेते हैं कहाँ गया आपसे, यूटिलिटी प्लगइन शो ऐड टूलबार है क्या? ये तो चला गया। प्रॉपर्टी, चलो उसको मैं बाद में देख लूँगा, पहले मैं अपना काम करता हूँ। इसका साइज बढ़ा लेता हूँ, यहीं से बढ़ा लेता हूँ साइज, थोड़ा सा इतना बड़ा कर दिया है। लीडिंग थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ओके। ऊपर वाला है नहीं दिख रहा है जस्ट। और हाँ, इसका मुझे कलर चेंज करना था, कंट्रोल मिल गया हमको और सोल्यूट्स। मैंने सपोज इसका कलर ये कर दिया मैजेंटा, और मैजेंटा करने के बाद इसको मैंने कर दिया अंडरलाइन, होगा नहीं, चलो मैं टेक्स्ट से यहाँ से ले रहा हूँ, अंडरलाइन कर दिया। और इसी स्टाइल को मैं बनाना चाहता हूँ किसी नाम से, तो मैं क्या करूँगा, डिफाइन स्टाइल करूँगा। डिफाइन स्टाइल क्लिक करने के बाद यहाँ से करोगे आप न्यू पे क्लिक और इसका नाम दोगे, जैसे मैंने दे दिया सुमाइल और स्टाइल, ठीक है। बेस्ड ऑन कैसा रखना चाहते हो, मैं हेडिंग रखना चाहता हूँ, क्या रखना चाहता हूँ, वो भी दिख रहे थे ना, उनमें आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल तो नहीं रखोगे, नो स्टाइल रखना चाहते हो या फिर कुछ और तो वो आप दे सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा, नॉर्मली टेक्स्ट का स्टाइल कैसा रखना चाहते हो वो भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक। मैं जस्ट ओके कर रहा हूँ, उसको जुड़ गई सुमाइल स्टाइल, ओके। अब जब मैं किसी दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, तो उसमें स्टाइल हमको मिल जाएगी। यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह ये होती है डिफाइन स्टाइल। कुछ छोड़ तो नहीं रहा इसमें से, ये दो काम नहीं कर रहे हमारे पास, कौन से एक्सपर्ट गार्निंग और क्या नहीं कर रहा था, नहीं ट्रैकिंग नहीं, ये तो नहीं कर रहा। एक और चीज़ छूट रही थी, कैरेक्टर हो गया, पैराग्राफ हो गया, इनलेट अपने हिसाब से लेता है, सॉरी इनलेट को हम यूज कर दें, हाइफनेशन अपने हिसाब से लेता है। इसमें क्या छूट रहा था मेरे पास, ये छूट रही थी ना, इसको यूज करके देख लेना एक बार, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एलिमेंट में पूरा शेप के ऊपर काम करता है। अब पूछो, ठीक है मैं बता रहा हूँ, पहले छोटा कर लो, हैंडल ले लीजिए, थोड़ा सा छोटा चाहिए मुझे, ये देखो टाइप, और हमको जाना है कैरेक्टर स्पेसिंग में, सॉरी कैरेक्टर में ऑप्शन था क्या, नहीं था, टैब में ऑप्शन था, अरे यार सर इतना गर्म हो रहा है। अरे हमें ध्यान नहीं रहता, तुम चला लो, मैं घर पे याद रखती हूँ। कहाँ ऑप्शन, भैया अपने में चला ले ऑप्शन टैब में था, ये तो याद है। अब ठंडा हो जाएगा, तुम याद रख लिया करो। ये तो था ही। कैरेक्टर ये तो बता चुका था मैं पूरे ना, इसमें कुछ नहीं है।